हाय फ्रेंड, मेरा नाम योगेश्वर गोस्वामी है। मैं पिछले 10 साल से देश के नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियों में अलग अलग पोजीशन पे काम किया हूँ। फिलहाल मैं अपने देश के सबसे बड़ी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। आज मैंने एबीपी न्यूज पे बेरोजगारी की वजह से सुसाइड करने वालों का आंकड़ा देखा, इंडेक्स देखा, जो कि साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है, जिसको देख के मैं आज काफ़ी दुखी हूँ। और मैं आज गांव के बेरोजगार लड़कों से, गांव के अपने होनहार लड़कों से, ग्रामीण अंचलों में जो रहते हैं लड़के जो पढ़ाई लिखाई कर लिए हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, ऐसे होनहार युवकों से उन्हें शहरों में कैसे आसानी से जॉब मिले, उनको शहरों में प्राइवेट कंपनियों में कैसे आसानी से जॉब मिल सके, इस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। आज मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आप अगर पढ़ाई लिखाई किए हैं या नहीं भी किए हैं, आप घर गांव के हैं, गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आप अपने माता पिता को देख रहे हैं कि वो गरीबी में अपना एक एक दिन गुजार रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप शहरों में कैसे आसानी से प्राइवेट कंपनियों में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि आप शहरों में आके या फिर आपके नज़दीकी शहर में जाके किस तरीके से आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और किस तरीके से धीरे धीरे अनुभव लेते हुए आप अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। इसके लिए हम इन 5 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, शहर में जॉब के लिए हमें कब जाना चाहिए। दूसरा, शहर में जाने से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तीसरा, हमारी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। चौथा, शहर में हम आसानी से जॉब कैसे प्राप्त करें। पांचवा और लास्ट, शहर में गए और जॉब मिल गया तो वहां पे स्थापित होने के लिए और खुद को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और दोस्तों, आते हैं पहले अपने पहले टॉपिक पे, जॉब के लिए शहरों में हमें कब जाना चाहिए। तो मेरा मानना है इसके लिए आपको कोई टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप जब चाहे तब शहरों की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि शहरों की तरफ जाने से पहले आपको कुछ पहलुओं पे ध्यान देना चाहिए। जैसे मेरा मानना है, मैं गांव से बिलोंग करता हूं और गांव से काफ़ी दिनों तक बाहर रहा हूं। इसके अनुभव में बताना चाहता हूं कि अगर आप शहर की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आपको कुछ भी ऐसा लगता है, कुछ भी थोड़ा भी अगर लगता है कि आप गांव में रह के कुछ व्यापार कर सकते हैं, छोटा मोटा दुकान खोल सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, किसी तरीके से भी अर्निंग करके अपने फैमिली को चला सकते हैं या अपने इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं, अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप गांव में ही रहिए, शहर की तरफ ना आइए। अपना गांव शहरों से कई लाख गुना अच्छा है, वो हर तरीके से, चाहे आपसे प्रेम भाव का विचारधाराओं की बात हो, चाहे अपने परस्पर मित्रता, दोस्ती, यारी और बाकी सब चीज़ों की बात हो, चाहे लिविंग एटमॉस्फेयर की बात हो, चाहे एकता की बात हो, या फिर चाहे अच्छे माहौल की बात हो, चाहे अपनेपन की बात हो। मेरा मानना है कि गांव में अभी भी अपनेपन की मिठास ज़्यादा है शहरों की अपेक्षा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है, थोड़ा भी ऐसा लगता है, थोड़ा सा भी आपको अनुभव ऐसा लगता है कि गांव में रह के रोजी रोजगार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, छोटा मोटा दुकान कर सकते हैं, कोई भी रोजी रोजगार कर सकते हैं, आपको लग रहा है जिससे आप थोड़ा पैसा कमा सकते हैं और अपने परिवार को मेंटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप गाँव में ही ट्राई करिए और गाँव में ही रहिए। लेकिन आपको लगता है कि आप गांव में कुछ नहीं कर सकते,
लेकिन आपका इकोनॉमिक कंडीशन आपको अलाउ नहीं करता है कि आप गांव में कुछ बिजनेस व्यापार कर सकें। आपका आर्थिक स्थिति या आपका मेंटलिटी आपको ऐसा नहीं करने देता है, या आपके कंडीशन जो है, इकोनॉमिक कंडीशन या घरेलू कंडीशन या आपके गांव का आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है कि आप वहां पे कोई छोटा मोटा बिजनेस व्यापार कर सके, और आपको लग रहा है कि आपको शहर में ही आके कुछ मिल सकता है या शहर में ही आ जाना चाहिए। शहर में नहीं आएंगे तो आपकी गरीबी नहीं दूर होगी। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर की इकोनॉमिक कंडीशन डे टू डे ज़्यादा खराब होती जा रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप शहरों में आके कुछ बेहतर कर सकते हैं, गांव में नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने परिवार के इकोनॉमिक कंडीशन को शहरों में आके बेहतर बना सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको शहरों में गए बिना आपकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी। आपको लग रहा है कि आपने अभी पढ़ाई लिखाई कर लिया है और आपको कुछ बेहतर करने के लिए शहर में आना पड़ेगा, तो उस समय आपको शहरों में आना चाहिए। और मेरा मानना है शहरों में आते समय आपको ये कुछ टाइम को भी ध्यान में रखना चाहिए, कुछ समय को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे होली दिवाली हुआ और न्यू ईयर्स हुआ और कुछ ऐसे बड़े बड़े ओकेशन जिनके ऊपर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां ऑफर्स वगैरह रखती हैं, तो उसके पीछे जो उनका टारगेट होता है, एक टारगेट होता है कि इसको अचीव करना है, उनको इस होली पे करना है, इस दिवाली पे करना है। किसी का जैसे कार्ड वगैरह हो गया, उनके यहाँ आपने देखा होगा कि बीबीडी वगैरह चलता रहता है, कुछ सेल्स वगैरह ऑफर वगैरह लगते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, उनके जो टारगेट वगैरह रहते हैं, तो ये बड़े बड़े वैकेशन या बड़े बड़े फेस्टिवल मतलब त्योहारों के आसपास ही रहते हैं। तो जो फेस्टिवल के आसपास के जो सीजन रहते हैं, उनको टारगेट अचीव करने के लिए ढेर सारे एम्प्लॉयों का रिक्वायरमेंट होता है। तो आपने देखा होगा उसमें ढेर सारे वैकेंसी निकलते रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि होली के पहले अगर आप फरवरी में आते हैं या फिर नवंबर में मान लीजिए दिवाली पड़ता है, दिवाली के पहले अक्टूबर में आते हैं शहरों में किसी भी फ्रेंड वगैरह के माध्यम से, तो इजीली आपको जॉब मिल जाएगा। जैसे नवरात्रि वगैरह भी है, कुछ दशहरे वशहरे में भी फिर जो फूड्स वगैरह की कंपनियां होती हैं उसमें ज़्यादा ऑफर्स वगैरह निकलते हैं। तो उस समय अगर आप आते हैं तो उस समय भी आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वैसे तो हर जगह हर समय ही रहता है, लेकिन इस सब मंथ में जैसे फेब हो गया, अक्टूबर हो गया, दिसंबर हो गया, क्योंकि न्यू ईयर्स रहता है, वहाँ भी कुछ ऑफर वगैरह रहते हैं, उसके पहले आपको जॉब मिलने के चांसेस वगैरह ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा जैसे फाइनेंशियल ईयर रहता है। फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है कि जो उनके एम्प्लॉय रहते हैं, जो किसी कंपनी में सेटल एम्प्लॉय रहते हैं, 2 से 3 साल के से जॉब कर रहे हैं, तो उनका इंक्रीमेंट वगैरह होता है, हर साल इंक्रीमेंट होता है। तो इस साल भी होगा, तो हर साल इंक्रीमेंट होता है। तो उस बिहाफ में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे कंपनियां रहती है 10%, 5%, 15%, 20%, 25% ऐसे करके इंक्रीमेंट करती है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी एम्प्लॉय जो होते हैं, काम करते रहते हैं, उनका एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि उनको इस साल हमने इतना मेहनत किया तो हमको इतना इंक्रीमेंट वगैरह मिलेगा, बट उतना नहीं मिल पाता। तो क्या होता है उस सिचुएशन में कि उनका सैलरी अगर उतना इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो वो उस कंपनी का जॉब छोड़ देते हैं और दूसरे कंपनी में ट्राई करते हैं और दूसरे कंपनी ज्वाइन करते हैं, बिकॉज ही इज एक्सपीरियंस होल्डर, सो ही हैव एक्सपीरियंस होल्डर, सो उनको जॉब मिल जाता है कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में फ्रेंड सर्कल उनका रहता है उस तरीके से, तो मिल जाता है। तो वो दूसरे कंपनी में चले जाते हैं। जब दूसरे कंपनी में चले जाते हैं तो आप देखो कि अब जब दूसरे कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे वैकेंसी खाली हो जाएगी, वहाँ पे वैकेंसी खाली हो जाएगी तो नए लोगों को चांसेस वगैरह मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि मई जून में ये सब सिचुएशन होता है। मार्च अप्रैल में इंक्रीमेंट होता है और मई जून में आता है सैलरी। जब सैलरी आएगा तो उनको लगेगा कि नहीं सैलरी कम आया है, इंक्रीमेंट हुआ है, तो इंक्रीमेंट कम हुआ है जितना एक्सपेक्टेशन था उनका, तो वो उसमें जॉब छोड़ेंगे तो दूसरे कंपनी में जाएंगे। तो जो जहाँ से एम्प्लॉय सेटल एम्प्लॉय जो होते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर एम्प्लॉय होते हैं, जो लेफ्ट होते हैं, तो वहाँ पे कंपनियां क्या करती है, उनका एक सैलरी रहता है, क्राइटेरिया रहता है कि इसमें इस सैलरी को उनको देना है, तो वहाँ पे नए लोगों को चांसेस मिलता है, तो नई कंपनियों में भर्तियां चालू हो जाती हैं। तो उस समय भी मतलब ढेर सारे अपॉर्चुनिटी रहता है कि अगर मई में आप आते हैं, मई अप्रैल वगैरह में आते हैं, तो भी आपको जॉब वगैरह मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये आप देख लीजिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि
आपका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है, आपको लग रहा है आप शहर में ही जाके कुछ अच्छा कर सकते हैं, तब शहर आइए। दूसरा, ये कुछ फेस्टिवल हैं जिनके पहले अगर आप आते हैं तो मेरा मानना है कि आपको 100% कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से भी प्लानिंग करके आप आ सकते हैं और अच्छा कोई ना कहीं किसी न किसी कंपनी में अच्छे जगह पे जॉब मिल जाएगा, जहां पे अपॉर्चुनिटी रहेगी आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको आगे कुछ करने के लिए। ठीक है, तो अभी अपने अपने आते हैं दूसरे टॉपिक। अपना दूसरा टॉपिक है कि शहरों में आने के लिए अपनी शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। अब ऐसे तो देखा जाए हर कंपनी में एसोसिएट, मतलब एक हेल्पर मान लिया जाए, हेल्पर या एसोसिएट से लेके मैनेजर तक की रिक्वायरमेंट होती है। मैनेजर के अलावा सीईओ या डायरेक्टर तक की रिक्वायरमेंट होती है। तो ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक का रिक्वायरमेंट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। अगर आपको आगे जाना है तो मेरा जहां तक मानना है कि अगर आप गांव के हैं, आपको लग रहा है कि आपको बाहर जानी चाहिए, आपकी थोड़ी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, तो गांव बाहर शहरों में जॉब लेने से पहले आपको ये हमेशा ट्राई करना चाहिए कि गांव में रहते हुए कम से कम ग्रेजुएशन कर लीजिए। अगर ग्रेजुएशन करके आप बाहर निकलते हैं, शहरों में आते हैं, तो आई होप कि आपको अच्छा जॉब मिलेगा। और अगर अच्छा जॉब नहीं भी मिला शुरुआत में, तो आपके पास जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप एक अच्छे पोजीशन पे जा सकते हैं और आपको थोड़ा सरलता से, एक तरीके से कहा जाए तो आसानी से कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा। और जिसके रेफरेंस से आएंगे, जैसे जो भी दोस्त मित्र आएंगे आपको, जिसमें जो दोस्त मित्र रहेंगे आपके, उनके रेफरेंस अगर आते हैं तो उनको आपको जॉब दिलाने में भी थोड़ी आसानी होगी। एज पर हाई स्कूल और इंटर, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप गांव के हैं, अगर आप गांव से बाहर आ रहे हैं और आपके पास ऐसा है, क्योंकि आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने अभी 10वीं 12वीं तक का एजुकेशन वैसे भी फ्री कर दिया है, या फिर एकदम कम से कम पैसे लगते हैं। तो मैंने भी मतलब 9th के बाद पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने जॉब किया। जॉब मतलब हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन मैंने सब जॉब करते हुए ही किया है। तो यू कैन ऑल्सो डू, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। और इजीली बेसिस पे कैसे भी आप ट्राई करिए कि आप गांव में खेलते कूदते घूमते फिरते भी, कैसे भी जड़ से जुगाड़ से, जैसे भी आपको समझ में आए, लेकिन अपना ग्रेजुएशन मस्ट कंप्लीट करिए। क्योंकि अगर आप बाहर में जाना चाहते हैं या फिर अपने घर को, इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा बनाना चाहते हैं, आप सिंसियर पर्सन हैं, आपको लगता है कि आप चीज़ों को समझ सकते हैं, आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ना ही है किसी तरीके से, आपको लगता है कि आपको अपनी जो घर की स्थिति है उसको आगे बढ़ाना ही है, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर बनाना ही है, तो आप ये एकदम ध्यान दीजिए। आप एकदम अपने आप को तैयार करिए कि आपको किसी भी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन कम से कम करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन ना सही, लेकिन ग्रेजुएशन होना चाहिए। हाई स्कूल इंटर करके आप पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। हाई स्कूल इंटर के बाद आप पढ़ाई छोड़ दिए, आईटीआई वगैरह के चक्कर में पड़ गए, अगर कुछ उस तरीके से आप नहीं कर पाए तो शहरों में आएंगे तो फंसेंगे आप। तो मेरा मानना है कि आपको कम से कम ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए। और अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, तो आप हाई स्कूल इंटर के बाद ही शहरों में आइए, जॉब करिए। जॉब करते करते जब आपके पास पैसे आने लगे तो आप साइड से अपना इंटर और ग्रेजुएशन कर लीजिए। ग्रेजुएशन करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर प्लानिंग। अगर आप फ्यूचर में किसी कंपनी में सेटल होना चाहते हैं, आगे लेवल पे जाना चाहते हैं, अच्छे पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन करना ही चाहिए। दूसरा मेरा क्राइटेरिया है, बहुत मैंने देखा है ऐसे दोस्तों यारों को, लोग बोलते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पे हिंदी ही अधिकतर अपनी मातृभाषा है, तो हम दूसरे लैंग्वेजेस वगैरह क्यों सीखे। तो भाई मेरा मानना है कि अगर गाँव के हैं, हम लोग जैसे गाँव के हैं, बहुत एक तरीके से देखा जाए तो अपने स्मार्ट नहीं है, बहुत अपनी पर्सनालिटी उस तरीके से नहीं है जो कि कंपनियों में आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों में लोगों की रहती है। जैसे नए नए लड़के, नए नई लड़कियां रहते हैं एकदम स्मार्ट टाइप के, और सूट वूट पहन लेते हैं तो लगता है किसी हीरो हीरोइन तरह का। तो हम अपने गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में मैंने देखा है कि 99% लोग, 99 नहीं बोल सकते, 90% बोल सकते हैं, 90% कभी ऐसे लोग रहते हैं जो थोड़ा, कोई बड़ा रहता है, कोई छोटा रहता है, कोई दुबला रहता है, कोई पतला रहता है, कोई काला रहता है, कोई मीडियम रहता है, कोई सांवला रहता है, उस तरीके से। लेकिन शहरों के अपेक्षा अगर देखा जाए तो गांव में वो चिकनापन नहीं मिलता, या वो पर्सनालिटी नहीं मिलती जो कि एक कंपनियों में लगता है कि उस, मतलब हम भी अपने
प्रोफेशन में जाते हैं, जब हम किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तो एक्चुअली कहा जाए तो हम अपने आप को सेल ही करते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे। तो जब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, जब आपका पर्सनालिटी अच्छा होता है, तो लोग थोड़ा सा भाव दे जाता देते हैं। ये आप अभी नहीं समझेंगे, लेकिन जब आप शहरों में जाएंगे, कंपनियों में जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि एक पर्सनालिटी का क्या मतलब होता है, या एक स्टैंडर्ड जो क्राइटेरिया होता है शरीर का, बॉडी का, पोस्चर का, उसका क्या होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर अपना पर्सनालिटी शहरों की अपेक्षा नहीं है, शहरों की तरह नहीं है, शहरी लोगों की तरह नहीं है, तो हमारे क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या हमारे प्रेजेंटेशन को बेहतर दिखाने के लिए, बेहतर करने के लिए हमारा एक चीज पे बड़ा फोकस होना चाहिए। ग्रेजुएशन या इंटर करते करते हमारा एक चीज पे फोकस होना चाहिए। एक चीज वो ये है कि कम से कम हमें इंग्लिश में पकड़ रखनी चाहिए। कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं जो बोलते हैं, मैं बोलता हूं कि इंग्लिश में अपने को तैयारी करनी चाहिए, प्रिपरेशन करना चाहिए। इंग्लिश हमारा एक एक्स्ट्रा, हमको एक्स्ट्रा स्मार्ट बनाता है हमको। तो वो मजाक बोलते हैं, हंसी उड़ाते हैं, लेकिन वो ऐसे दोस्त लोग हैं जो कि ऑलरेडी अपने अपने फील्ड में सेटल हैं, तो उनके बातों को मेरे को ध्यान नहीं देना है। लेकिन जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं अपने गांव के दोस्तों को, गांव के होनहार लड़कों को, गांव के नए युवाओं को बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आप शहरों में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर दैट यू वांट टू मेक अ प्रोफेशनल टू योर सेल्फ, देन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज लर्न इंग्लिश, राइट इंग्लिश एंड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। जब आप इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं और उसके बाद आपको ये चीजें समझने आ जाता है, समझ में आ जाता है, समझने लगते हैं चीजों को, तो आप जब आते हैं शहरों में तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट समझा जाता है। जब आप शहरों में आते हैं तो आप इजीली तरीके से जॉब को पा सकते हैं, क्योंकि अधिकतर इंटरव्यू वगैरह में आजकल तो आप एसोसिएट लेवल पे, मतलब हेल्पर लेवल पे भी जाएंगे तो आप, जैसे अभी मेरी कंपनी ही ले लीजिए, हम लोग जब हेल्पर का भी इंटरव्यू लेते हैं, लेने के लिए उनको ऑफिस में रखने के लिए, कंपनी में ज्वाइनिंग कराने के लिए, तो हम उनको पढ़ाते हैं इंग्लिश में कि आपको इंग्लिश पढ़ना आता है कि नहीं। इंग्लिश पढ़ना आना ही चाहिए, क्योंकि आजकल आप देखेंगे हर प्रोडक्ट को के ऊपर इंग्लिश में लिखा रहता है। दूसरा, आपको जो सिस्टम में एंट्री करना है, हमारे यहाँ SAP है, उसी तरीके से अलग अलग कंपनियों में अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। जब आपको वहाँ पे एंट्री वगैरह करना पड़ेगा, वहाँ पे जो भी काम करना पड़ेगा, उसमें आप देखेंगे कि आपको इंग्लिश का रिक्वायरमेंट होता ही है। तो हमको इंग्लिश आना चाहिए और हमको ट्राई करना चाहिए कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन करते समय, क्रिकेट खेलते समय, टाइम पास करते समय, लूडो खेलते समय, गांव में दोस्तों से बात करते समय भी एक कंसेप्ट याद करना चाहिए। हमको ट्राई करना चाहिए कि कैसे भी, जैसे हम बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं, जैसे हम मिलिट्री में भर्ती होने के लिए दौड़ने जाते हैं, उसी तरीके से अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए इंग्लिश की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं अपने गांव के लड़कों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जैसे भी हैं, जहां भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, आपके पास स्मार्टफोन आजकल सभी के पास, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मिडिल क्लास का हो या लोअर क्लास का हो, सबके पास स्मार्टफोन तो है ही। आजकल नागरिकों के पास स्मार्टफोन है, तो इस तरीके से नहीं बोल सकते कि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। सो आपके पास चांस है कि आप इंग्लिश सीख लीजिए, और आपको सीखना चाहिए। अगर आपको सीरियस लगता है कि आपको इकोनॉमिक कंडीशन को आपको डेवलप मतलब बढ़ाना है, बनाना है, बेहतर बनाना है, आपको लगता है कि आप अपने फैमिली के जो करेंट सिचुएशन है उसको चेंज करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको शहर में आके स्मार्ट बनना है, आपको अपर लेवल पे जाना है, किसी टॉप लेवल पे जाना है, जहां आना है बस वही जो काम करना है उसी पे नहीं रुकना है, तो आप ये गांठ बांध लीजिए कि आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी ही है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए आपको, ये बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश की तैयारी करिए, इंग्लिश प्रॉपर तरीके से सीखिए, समझिए, बोलिए, लिखिए, ताकि आपको शहर में आने के बाद एक अलग तरीके से लोगों से मिलने को मिलेगा, एक अलग वैल्यू आपका होगा। और एक अगर जो सामने वाला बंदा आपके साथ रहेगा, जो आपको रिफर करेगा यहाँ आने के लिए, जिसके साथ में आप आएंगे, उसको आसानी से आपको जॉब दिलाने में बड़ी मदद मिलेगी उसको, और आसानी से वो आपको जॉब भी दिला सकता है। अगर आप इंग्लिश में थोड़ा एक्सपर्ट रहेंगे, थोड़ा अगर बोलना चलना आपको आता रहेगा, थोड़ा ठीक से अगर स्पीकिंग आ गई तो मजे की बात ही समझिए। अगर इंग्लिश वगैरह में स्पीकिंग आपकी अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, लिखने उखने में स्पीड अच्छी है, तो समझिए आपको जॉब कोई भी रहे, आपको शहर में आके जॉब के लिए इधर उधर दर बदर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से रिक्वेस्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इधर उधर ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको एक्स्ट्रा ये इंग्लिश वाली क्वालिटी है
तो मैं तो मानता हूँ, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है कि 99% आपको किसी न किसी अच्छे कंपनी में जॉब मिल जाएगा, और वहाँ जाने के बाद आपके पास चांसेस भी रहेगा कि आप आगे बढ़ ही करिए ही। और हमारा तीसरा पॉइंट है कि शहर में जाने से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो वैसे तो देखा जाए तो कोई ज़्यादा मेन तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप शहर में कुछ जॉब करने के लिए जा रहे हैं, न कि वहाँ पे जाके कुछ उल्टा पुल्टा काम करने जा रहे हैं, या न कि वहाँ पे जाके एक अपना बड़ा सा गैंग बनाना चाहते हैं कि आपको बहुत गोले बारूद लेके, ये सब कट्टे बंदूक लेके जाने चाहिए, लाठी डंडे लेके जाने चाहिए कि युद्ध करने जा रहे हो आप। ऐसा कुछ नहीं है, आप एक जनरली जॉब करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी चाहिए। मतलब आप जिस दोस्त के साथ, दोस्त के पास जा रहे हैं, या जिस शहर में जा रहे हैं, वो आपने उसके बारे में नहीं देखा है, आपने उसको जाना नहीं है, तो मेरा मानना है कि आपको जाने से पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे आपका सर्टिफिकेट वगैरह हुआ, आपके आधार कार्ड वगैरह हुए, आपके जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जैसे आपका बैंक अकाउंट वगैरह है, तो इन सब चीज़ों का आप अपने स्मार्टफोन में फ़ोटो ले लीजिए, एक एक जेरॉक्स ले लीजिए, और फिर उसके बाद शहरों में जाइए। ध्यान दीजिए, ओरिजिनल ना लेके जाइए। ओरिजिनल लेके जाने में बहुत टेंशन होता है, क्योंकि ओरिजिनल लेके गए, सपोज दैट पहली बार जा रहे हैं, गलती से किसी ने चुरा लिया, गलती से कहीं खो गया, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए फर्स्ट टाइम जाइए तो ओरिजिनल लेके ना जाइए। आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाइए, बाकी जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो ओरिजिनल लेके जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब जाइए आप, तो इन सब चीज़ों का जेरॉक्स लेके जाइए, जेरॉक्स लेके जाइए। और हमेशा ध्यान दीजिए, जाने से पहले आपको उन कंपनियों में नहीं जाना है, या उन दोस्तों के यहाँ तो ध्यान दीजिए नहीं जाइए जहाँ वो आपको बोले कि आप आओगे तो आपको जॉब दिला दूंगा, तो आपको 2,000 रुपया देना पड़ेगा, 10,000 रुपया देना पड़ेगा, 5,000 रुपया देना पड़ेगा, या 500 रुपया देना पड़ेगा। तो जो पैसे लेने देने वाले दोस्त होते हैं, जो पैसे लेने वाली कंपनियां होती हैं, उनके झांसा में कभी ना पड़िए, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। आपको लगता होगा कि आप जॉब के लिए जा रहे हैं, बड़ी निडी हैं, तो ये केवल आप ही निडी नहीं है। जिस तरीके से आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, उसी तरीके से बड़े बड़े कंपनियों को एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉइयों की रिक्वायरमेंट है, और वो हर लेवल के एम्प्लॉय का मतलब उनका रिक्वायरमेंट रहता है, चाहे वो ग्राउंड लेवल का हो चाहे टॉप लेवल का हो। तो जिस तरीके से आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, उस तरीके से उनको एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें पैसे का लेना देना कोई जरूरत नहीं होती, मतलब इसमें पैसे का लेन देन नहीं होता। कुछ कंपनियां ऐसी हैं, कंसल्टेंसी वगैरह कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो पैसा दे के या लेके जॉब दिलाती उलाती हैं, लेकिन उनके झांसे में ना आइए तो बेटर है। और कोई दोस्त आपका है तो वो तो पैसा वैसा लेगा नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसा गलती से बोल भी देता है दोस्त यार कि हमको पैसा दिला दीजिए तो हम आपको यहाँ पे जॉब दिलाएंगे, या यहाँ पे भरोगे इतना तो आपको जॉब मिलेगा, ऐसी कंपनियों में, बिकॉज आपकी कंडीशन वैसी ही खराब है, तो ऐसे कंपनियों में पैसा दे के मत चाहिए। दूसरा, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम शहर में जा रहे हैं तो घर से कम पैसा लेके जाइए। ऐसा नहीं है कि आपके पास इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, आप अपने मॉम और डैड को बोल दिए कि भाई मैं शहर जा रहा हूँ तो मेरे को 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये चाहिए, क्योंकि मेरे को वहाँ सेटलमेंट करना है, वहाँ पे मेरे को राशन पानी खरीदना पड़ेगा, कपड़े खरीदने पड़ेंगे, ये खरीदने पड़ेंगे, वो खरीदने पड़ेंगे। तो आप एक तरीके से देखा जाए तो अपनी फैमिली का हेल्प नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको और तकलीफ में डाल रहे हैं। बिकॉज एक तो उनकी वैसी भी कंडीशन खराब है, अच्छी कंडीशन नहीं है, और ऊपर से आपको शहर जाने के लिए, चूंकि वो चाहते हैं कि आप शहर जाइए, कुछ कमाइए ताकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो, तो आप शहर जाने के लिए आपको पैसे अरेंजमेंट करेंगे, उधार बारी लेंगे। तो अगर ज़्यादा आप डिमांड करोगे तो उनको ज़्यादा उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पैसे मिलेंगे नहीं तो आप जाओगे नहीं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब शहर से बाहर निकलिए, काम जॉब करने के लिए शहरों में जाइए, तो घर से मिनिमम पैसे लेके जाइए। बिकॉज आपका जिसके भरोसे आप जा रहे हैं, या फिर जैसे भी आप जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सेटलमेंट हो जाओगे, कहीं ना कहीं आपका पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा, कैसे न कैसे आप रह लोगे वहाँ पे। लेकिन शुरुआत में जब आप कहीं पे जा रहे हैं, जिस व्यक्ति के भरोसे जा रहे हैं, किस व्यक्ति के भरोसे जाएंगे वो मैं अगले वाले टॉपिक में आपको बताऊंगा। लेकिन जिस व्यक्ति के भरोसे जा रहे हैं उसके भरोसे पे जाइए, ज़्यादा पैसे वैसे लेकर ना जाइए, ज़्यादा अपने मम्मी पापा को या अपने पेरेंट्स वगैरह को या घर के और भी फैमिलियर को किसी को तकलीफ में ना डाल के जाइए। तो 2 काम करिए, कम पैसे लेके जाइए और अपने डॉक्यूमेंट अपने साथ में लेके जाइए। तो जाने से पहले ये प्रिपरेशन करिए, और हो सके तो एक आध कंबल वगैरह ले लीजिए, 1-2 सीट कपड़े ले लीजिए अपने पास से, ताकि कंबल वगैरह आपका रहेगा तो किसी जगह पे भी सो सकते हैं, कैसे भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो कंबल वगैरह जरूर लेके जाइए, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे टॉपिक की। चौथा टॉपिक अपना ये है कि
शहर में जॉब कैसे प्राप्त करें। मेन टॉपिक यही है कि अगर हम शहर में जॉब करना तो चाहते हैं, लेकिन शहर में हमको जॉब मिलेगा कैसे, शहर में जॉब फाइंड आउट कैसे होगा, और कैसे भरोसा करेंगे कि जो जॉब मिल रहा है सही मिल रहा है, और अगर सही मिल भी रहा है तो वहाँ पे कौन सा जॉब मिल रहा है कि जो हमारे लिए भी फिट हो और हम वहाँ पे आगे भी बढ़ें। तो मेरा जहाँ तक मानना है और मैंने अब तक जो देखा है, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने करीब मैं 10 साल से अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंपनियों में काम किया हूँ। अभी तक मैंने पर्सनली बेसिस पे, बाकी फ्रेंड वगैरह का छोड़ दो, पर्सनली बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम मैंने 200 से 250 लोगों का जॉब लगाया अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग पोजीशन पे। और उसमें से 50% लोग ऐसे भी हुए कि जो कि वापस गांव चले गए, कुछ अभी इधर उधर गांव गए, फिर वापस आए, फिर दूसरे कंपनी में जॉब कर रहे हैं। लेकिन 50% ऐसे भी लोग हैं जो जॉब करते हुए ही अलग अलग लेवल पे पहुंच गए हैं, किसी और दूसरे कंपनी में पहुंच गए हैं, और काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो अप किया है, काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने अपने क्वालिटी को डेवलप किया है, काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने अपने सैलरी को इंक्रीमेंट कराया है, काफ़ी अच्छे लेवल तक गए हैं वो काम करते हुए। तो मेरे को काफ़ी हैप्पी फीलिंग होता है कि जिन बंदों को मैंने एक रिस्पॉन्स दिया था, जिन बंदों को मैंने एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया था, वो आज वहाँ से कहाँ पहुँच गया। और सेम सिचुएशन मेरे पास भी हुआ है, क्योंकि मैंने भी अब तक मैं बनारस में जॉब करता था, बनारस से पहले अपने मुगल सराय में भी जॉब किया कुछ दिन तक। तो मैंने जहाँ भी जॉब किया शुरू से लेके आज तक, उसमें मेरे फ्रेंड लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसमें कहीं ना कहीं से किसी न किसी का लिंकअप रहा है। वो उसमें मेरे दोस्तों का, मेरे सीनियर लोगों का, और मेरे कुछ चाहने वालों का, जिनसे मेरा आप मान सकते हो जिनसे मेरा अच्छा रिलेशनशिप रहा है, जिनके प्रति मेरा अपनापन रहा है, जिनको मैंने हमेशा अपना माना है। और आज भी मेरे अलग अलग दोस्त, अलग अलग कंपनियों के लोग, अलग अलग मेरे से सीनियर, मेरे बड़े भाई, मेरे फ्रेंड, मेरे कुछ चाहने वाले अलग अलग जगहों पे हैं, लेकिन आज भी मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ और उनको याद करता हूँ और उनको मिस करता हूँ। और हमेशा दिल से, क्योंकि उनसे मिल नहीं पाता, कभी कभी बातें नहीं अक्सर हो पाती हैं उनसे, क्योंकि वो अलग जगहों पे हैं, अलग लोकेशन पे हैं, अलग प्रोफेशन में हैं। लेकिन फिर भी जिन्होंने मेरे को वहाँ से एक ग्राउंड लेवल से उठा के यहाँ तक पहुँचाने में मदद की, जिन्होंने भी मेरे को अपना समझा और उन्होंने मेरी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से मदद की, जिनसे भी मैंने कुछ भी सीखा, उन्हें मैं हमेशा याद करता हूं और उनको हमेशा तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं हमेशा दिल हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने मेरी मदद की, ईश्वर करे वो जहां भी रहें खुशी से रहें, अच्छे से रहें और आगे बढ़ें। और उसी तरीके से मैं हमेशा ये चाहता हूं कि मैं भी कुछ लोगों का हमेशा मदद करता रहूं। और मेरा हमेशा एम रहा है कि मैं जिस भी तरीके से, जिस भी माध्यम से और जिस भी सिचुएशन में किसी की भी मदद कर सकूं, तो मैं अपने को काफ़ी प्राउड फील महसूस करता हूं। और मैं ये समझता हूं कि जो मेरा मदद किया होगा, अगर मैं इनकी मदद करूंगा सामने वाले का, तो मैं उनका थोड़ा ऋण उतार रहा हूं अपने पर से। तो मैं हमेशा ये सोच के उन दोस्तों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे को शुरू से लेके अब तक ढेर सारी चीज़ें सिखाई, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे ग्राउंड हो, चाहे बातचीत करना हो। क्योंकि मैं शाही था, मैं गांव से आया था, मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने बहुत क्रिटिकल सिचुएशन देखा है। मैंने काफ़ी ग्राउंड से, मतलब आपको कितना बता दूं, मतलब एकदम ग्राउंड लेवल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इसके पीछे मेरा अपना काफ़ी मेहनत रहा है। और मेरे सीनियर लोगों का, मेरे साथ में रहने वालों का, मेरे कंपनी के एम्प्लॉइयों का, मेरे सहयोगियों का काफ़ी मेरे ऊपर एहसान रहा है, काफ़ी उनका एक प्यार रहा है, काफ़ी उनका एक जो सिखाने का वो तरीका रहा है उनका, उनसे सीखा है मैंने। तो एक तरीके से मैं मानता हूँ कि उनका काफ़ी एहसान है मेरे ऊपर, और मैं उनका दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा बार बार कि उन्होंने मेरे को सिखाया, इस काबिल बनाया, और उनसे मैंने ढेर सारी चीज़ें सीखा और यहाँ तक आया। तो मैं जितना भी जॉब प्राप्त किया हूँ, चाहे शुरुआत से लेके अब तक, वो किसी न किसी के माध्यम से प्राप्त किया हूँ। चाहे वो हमारे कुछ रिलेटिव भी हुए, कुछ हमारे फ्रेंड हुए, कुछ हमारे चाहने वाले, जैसे मैंने आपको बताया, तो उनके माध्यम से प्राप्त किया हूँ। तो मैं आपको ये हमेशा, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको जॉब प्राप्त करना है, कोई ऑनलाइन वगैरह से उतना जल्दी जॉब नहीं मिलता।
अगर आप गांव के हैं तो शहरों के हैं, कंपटीटर हैं, कंपटीशन ले रहे हैं, गांव के भी हैं, कुछ ऐसे छात्र होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि थोड़ा उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, मिडिल क्लास के हैं लेकिन अच्छे लेवल पे हैं, वो कंपटीशन देते हैं, बाकी जगहों पे वो इंटरव्यू वगैरह के फेस करते हैं, उनको प्लेसमेंट मिल जाता है कॉलेज वगैरह से, तो वो अलग लेवल के लोग हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो ग्राउंड लेवल के हैं, गाँव के हैं, मिडिल क्लास के हैं, जिनके घर जो है किसी तरीके से चलते हैं, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, जो जुगाड़ से किसी तरीके से, किसी दूसरे के माध्यम से या किसी तरीके से मजदूरी करके पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी कर लेते हैं, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। मेरा मोटो मेन है उन लोगों के पास, क्योंकि सुसाइड करने में देखा जाए तो मिडिल क्लास वाले ही ज़्यादा हैं, वही बच्चे ज़्यादा हैं जो फ्रस्ट्रेट होकर, जिनको जॉब नहीं मिल रहा है या फिर पढ़ाई लिखाई किए हैं लेकिन इधर उधर भटक रहे हैं, उनको अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा पैसे वाला जॉब चाहिए लेकिन मिल नहीं पाता, इसके चक्कर में गलत कदम उठा लेते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इजीली जॉब मिल जाए, तो मेरा फर्स्ट यही बोलना रहेगा आपसे कि आप अपने आसपास, जैसे गांव में है, गांव में ऐसे कुछ लोग रहेंगे, 10, 12, 15, 20, 25 लोग ऐसे रहेंगे जो शहरों में जाके जॉब करते रहेंगे। उनकी कंडीशन आपने देखी होंगे कि जब वो गए थे तो उस समय क्या कंडीशन थी, उनकी पर्सनालिटी, उनके बातचीत करने की शैली तब क्या थी और आज कैसी है, क्योंकि उन्होंने उनको आपने ऑब्जर्वेशन में रखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा। तो उनसे अपना रिलेशनशिप बनाइए और उनसे रिलेशनशिप बना के उनके माध्यम से आप आने की ट्राई करिए, उनके माध्यम से आप कोशिश करिए। कुछ ऐसे फ्रेंड भी होंगे आपके कॉलेज में या आपके आसपास के गांवों में या शहरों में, छोटे छोटे जहाँ पे आप एजुकेशन वगैरह किए होंगे, तो कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो शहरों में गए होंगे, अच्छा जॉब आपके पे कर रहे होंगे या करने वाले होंगे या फिर फाइंड आउट किए होंगे, तो आप उनके माध्यम से जॉब का सर्चिंग करिए और आई होप कि आपको अच्छा जॉब मिलेगा। उनके बारे में देखिए जो सक्सेस हुए हैं, जो आके कुछ अपने इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर बना दिए हैं, उनसे कांटेक्ट करिए और उनके साथ मिला के, उनसे रिक्वेस्ट करके उनके साथ जाइए वो जॉब करने के लिए। और मेरा एक कहना और इसमें रहेगा कि जब आप जॉब करने के लिए जाइए तो मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके ऊपर प्रेशर ना बनाइए कि आपको जबरदस्ती आपको लेके ही जाए या फिर वो जो जॉब कर रहा है उसमें आपको अच्छे लेवल पे रखवाई दे, उसके ऊपर ये प्रेशर ना बनाइए। आप ट्राई करिए कि उससे रिक्वेस्ट करके उसको भरोसे में लीजिए कि आप जाएंगे वहां पे तो काम करेंगे अच्छी तरीके से, आप जाएंगे तो उनके हिसाब से रहेंगे, आप जाएंगे तो अपने सही आचरण के साथ आप उनके एक फैमिली मेंबर बनकर उनके साथ रहेंगे और वो आपको जॉब दिला देंगे, जिससे कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी हो जाएगी। ऐसा आप रिक्वेस्ट करेंगे, उनको भरोसे मिलेंगे तो जरूर वो आपको अपने साथ में ले जाएंगे। दूसरी चीज ये ध्यान दीजिए, मैंने देखा है अपने गांव में और बाकी में जगहों पे कि लोग जब जाते हैं, गांव के नए लड़के जाते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर इंटर बाहर जाते हैं, तो वो ट्राई करते हैं कि उनके साथ 2-4 लोगों की भीड़ जाए। तो भाई मेरा कहना है, एक तो आप नई जगह पे जा रहे हो, किसी के खुद भरोसे पे जा रहे हो, क्योंकि आपका वहां पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आप खुद एक प्लेटफॉर्म पाने के लिए जा रहे हो, तो आप उसको भरोसे में लिए हो तो ट्राई करो कि आप उसके साथ अकेले जाओ। जब आप जाओगे वहां पे जॉब लग जाएगा, आपको लगेगा कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आपका अच्छा हिसाब किताब हो गया, आपको यहाँ पे सुटेबल जॉब मिल गया है जैसा आप चाहते थे, आरामदायक काम है, अच्छा पैसा है, अच्छा आगे बढ़ने का माहौल है, आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हो, आपको लगे कि बेहतर हो गया, तब आप उनके साथ, जिनके साथ आप रह रहे हैं, उनको बोलिए कि सर ऐसा है या भैया ऐसा है कि मैं अपने गांव से एक लड़के को और लाना चाहता हूं और हम लोग एक दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएंगे, या आप कहिए तो आपके साथ में रहेंगे, 1-2 लड़कों को और लाके जॉब पे लगाना है। तो अगर वैसा करेंगे तो आप अपना भी हेल्प कर लिए और उसके बाद आप 1-2 दोस्तों का भी हेल्प कर लिए। लेकिन पहली बार जब आप जा रहे हैं तो आप ट्राई करिए कि आप किसी व्यक्ति के साथ में अकेले ही जाइए। अकेले जाने से आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपको वहां पे क्या जॉब है, कैसा जॉब है, ये पता चल जाएगा, और अगर परेशान होंगे तो केवल आप अकेले परेशान होंगे। 2-4 लोगों को लेके जाएंगे तो वो भी परेशान होंगे, आप भी परेशान होंगे। तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आप शहर में जा रहे हैं जॉब करने के लिए, आपने किसी को भरोसे में लिया है, किसी के भरोसे पे जा रहे हैं, तो ट्राई करिए कि आप अकेले पहले जाएं। अगर वहां पे आप सक्सेस हो गए तभी दूसरे को रिकमेंडेड करें, दूसरे को लेके जाएं, ताकि उसकी भी लाइफ अच्छी हो सके, आपकी भी लाइफ अच्छी हो सके। ओके, तो चलिए अभी अपने बात करते हैं 5वें टॉपिक पे। अपना 5वां टॉपिक है कि शहर में जॉब मिलने पे
शहर में जॉब मिल गया आपको, आप वहाँ पे रहने लगे, खुद को स्टेब्लिश्ड, मतलब आपको लगा कि 1-2 दिन जॉब मिल गया, आप किसी के रेफरेंस में गए और वहाँ पे जॉब मिल गया, तो अभी वहाँ पे आप अपने आप को कैसे स्थापित करेंगे? क्योंकि मेरा पर्सनल अनुभव है और मैंने कई आपको बताया है कि मैंने 200-250 लोगों का अब तक जॉब लगाया है अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग पोजीशन पे। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि जो गांव के लड़के आए हैं उनके जॉब लगाऊं, जो गांव के रियल में जिनको रिक्वायरमेंट है, रियल में जो गरीब हैं, जिनको अपने आसानी से, मतलब उनको जॉब की ज़रूरत है, जिनको आसानी से अपने को लगता है कि वो अगर बाहर आएंगे जॉब करेंगे तो उनके आसानी से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ऊपर चली जाएगी, बेहतर हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको जॉब मिल गया शहर में तो आप अपने आप को वहाँ पे कैसे रोक पाएंगे? क्योंकि अधिकतर होता है कि मन नहीं लगता है। जब आप गांव से आते हैं, गांव में माँ बाप का दुलार रहता है, गांव में अपना एक माहौल रहता है खेलने कूदने का, दोस्तों यारों के साथ माहौल का, मतलब मजा मस्ती करने का। तो शहरों में आने के बाद अचानक लगता है कि एक दुनिया ही हमारी थी जो पीछे रह गई। शहरों में आने के बाद बड़ा कष्ट होता है। शहरों में आने के बाद अपने मन को बड़ा बहलाना पड़ता है, अपने मन को बड़ा कठोर करना पड़ता है। शहरों में आके खुद से कपड़ा धोना पड़ेगा जो अभी तक आपका मम्मी धोती रही हैं। शहरों में आके खुद से खाना बनाना पड़ेगा, चूल्हा चौका करना पड़ेगा, रूम साफ करना पड़ेगा और ढेर सारी चीज़ें जो शहर गांव वाले लड़के नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं अधिकतर। गांव में मैंने देखा है, मैं भी गांव से हूँ तो मेरे को पता है कि हम लोग नहीं कर पाते हैं गांव में, लेकिन शहरों में आके ढेर सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और जो माँ बाप का प्यार रहता है, अपनापन रहता है, वो शहर में नहीं मिलता। तो जो हम लोग गुंडई दिखाए रहते हैं घर पे, वो सब शहर में गुंडई खत्म हो जाती है। तो घर की बड़ी याद आती है। आपकी शादी हो गई है तब तो और घर का याद आएगा, अगर फिलहाल शादी नहीं हुई है तो भी आपको मम्मी पापा और बहनों की याद आएगी। आपका मन करेगा कि आप घर पे जाइए, घर पे रहिए, घर पे ही आपको सुकून था, शांति था। तो आपको जॉब तो मिल गया है लेकिन आपका यहाँ पे मन नहीं लगेगा। अब क्या होता है, कुछ लोगों को मैंने देखा है वो तुरंत बहाने बनाने शुरू कर देते हैं कि नहीं, मेरे को यहाँ पे जॉब तो अच्छा मिल गया है, सैलरी भी अच्छी मिल रही है, मेरे को सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरे को यहाँ पे रहना नहीं है, मेरे को गाँव में जाना है क्योंकि मेरी मम्मी का तबीयत खराब हो गया है, मेरे पापा का तबीयत खराब हो गया है, और या तो मेरे को आगे की पढ़ाई करनी है, या फिर मेरे को यहाँ पे सब कुछ है लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा तबीयत खराब हो गया, मेरे घर पे जाना है। किसी का तो पेट नहीं दर्द होता लेकिन वो बोलते हैं हमारा पेट दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, मैं घर पे जाऊँगा, ठीक हो जाऊँगा तो फिर आऊँगा। तो भाई एक मैं बात आपको बता देना चाहता हूँ, जो शहरों में आपको एक बार मौका दे दिया, वो आपको, अगर आप एक बार पलायन कर गए, वापस चले गए, तो वो तो फिर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको ये सब सिचुएशन पता है। आप कितना बेवकूफ़ बना के जा रहे हैं या कितने बहाने बना के जा रहे हैं, उसको सब पता है। शहर में आए हैं, एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 महीना रहें, किसी जॉब पे आप कर रहे हैं, तो भी वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर लेगा कि 2-3 महीना आपने जॉब किया, अब आपके पेट में दर्द होने लगा, या आपको लग रहा है कि आपके घर पे मम्मी की तबीयत खराब हो गई, या आपको लग रहा है कि घर पे जाके सब बेहतर तरीके से रह सकते हैं, तो भी वो ट्रस्ट कर लेगा, बोलेगा हाँ ठीक है जाओ। लेकिन अगर 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर, महीना भर आपने काम कर लिया और उसके बाद आप निकल गए, तो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। दोबारा आप अगर बोलोगे लाने के लिए या दोबारा आपको जॉब पे लगाने के लिए, तो वो आपको लेके नहीं आएगा। श्योर, मैं मानता हूँ श्योर नहीं लेके आएगा। कोई बहुत क्लोज है, आप बहुत रिक्वेस्ट किए, आपके मम्मी पापा रिक्वेस्ट कर दिया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा आपको चांसेस नहीं देगा वो, क्योंकि वो जानता है कि आपको जॉब पे लगाने के लिए उसको कितना कितना मेहनत करना पड़ता है, ये आप नहीं समझ पाओगे। उसको किससे रेफरेंस लेना पड़ता है, कई लोगों के पास जाना पड़ता है। वो कभी कभी तो ऐसा लोग रहते हैं, जैसे अभी हम लोग हैं बड़े लेवल पे हैं, लेकिन फिर भी किसी गांव वाले का, किसी रिलेशनशिप वालों का जॉब लगाने के लिए अपने को ग्राउंड लेवल पे भी कुछ ऐसे जिनको हम हमेशा डांटते रहते हैं, जिनको आपने कभी भाव नहीं दिया, उनसे भी रिक्वेस्ट करना पड़ जाता है, क्योंकि हमें अपना ईगो उस समय नहीं सेटिस्फेक्शन करना होता है। उस समय हमको लगता है जो हमारे भरोसे है उसको, बेचारे को, उसके भरोसे पे हम खड़े उतर जाए, उसकी कुछ मदद कर दें। तो हम ग्राउंड पे, मतलब हम थोड़ा झुक भी जाते हैं और हम उनके साथ रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इनका जॉब लगा दो, मेरे भरोसे पे लगा दो। लेकिन जब आप तुरंत जॉब छोड़ के चले जाते हो तो उसका भरोसा भी टूटता है और उसका दिल भी टूटता है आपके प्रति। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका जॉब मिल गया, आप यहाँ पे रहने लगे, तो आप जाने से पहले जितना चाहे उतना बाहर आके रो लीजिए, लेकिन अपने घर के इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जरूर सोचिए। आप अपने घर के इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में सोचिए, आप किन परिस्थितियों में घर से निकलने के लिए मजबूर हुए वो सोचिए, और प्लस यहाँ पे एक
अपने आप को काफ़ी कठोर बनाइए, मजबूत बनाइए और प्रयास करिए कि अभी आपको जब आ गए हैं तो करके जाएंगे। 2-3 महीना जो भी होगा देखेंगे। जब 2-3 महीना आप कर लेंगे तो आपको खुद ही नहीं किसी को बोलना पड़ेगा कि आप शहर में रुको या ना रुको। मैंने कभी कई ऐसे फ्रेंडों को देखा है जो यहाँ से तो निकल गए, लेकिन फिर वो घर पे गए, 10-15 दिन रुके, महीना भर रुके, फिर उनका घर वाले परेशान हुए, वो भी परेशान हुए, फिर दूसरे जगह पे गए। यहाँ पे अच्छा जॉब मिल गया था, फिर वो यहाँ को अच्छे जॉब को छोड़ के दूसरे कंपनी में गए, दूसरे जगह पे गए और उससे काफ़ी खराब जॉब कर रहे हैं। हमेशा ट्राई करिए आपको वहाँ पे जॉब मिले या वो जॉब मिले जहाँ पे आपको आगे बढ़ने का मौका हो। हमेशा ये, अगर गाँव से है तो हमेशा ये ट्राई करिए कि आपको हार्ड वर्क ना मिले। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, इंटर कर लिए हैं, थोड़ा पैसा कम मिलेगा चलेगा, लेकिन हार्ड वर्क नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क मिलेगा तो आप आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सो जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा आपको हल्का काम मिला, रिलैक्स वाला काम मिला, थोड़ा छाँव का काम मिला, धूप का काम नहीं है, थोड़ा मेहनत वाला काम नहीं है, तो आप जॉब करते समय आगे की पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर लिया है, आपकी इंग्लिश वगैरह नहीं अच्छी है, तो आपको बाहर में रह के बहुत मौके मिलते हैं पढ़ने लिखने के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम रहता है। जॉब के बाद आप क्या करोगे? अगर किसी दोस्तों के साथ खाना पीना बनाना है तो 1-2 घंटा लगता है। आप चाहोगे तो उसको बाकी के बचे हुए समय को सही जगह पे प्रयोग करके अच्छे तरीके से इंग्लिश वगैरह के प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप गवर्नमेंटेड जॉब में जाना चाहते हो तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई वो कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो बैठे बैठे यहाँ पे। तो या फिर अगर आगे पढ़ाई करना चाहते हो तो आप यहाँ बैठे बैठे आगे की पढ़ाई कर सकते हो। तो यू हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग एनीथिंग। लेकिन आप रुकिए, आप अपनी पहले इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा बनाइए। जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाएगी तो ढेर सारी चीज़ें आप खुद ही ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ढेर सारी चीज़ों के लिए आपको अलग से एफोर्ड करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली आगे का काम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर किसी अगले सेशन में, अगले वीडियो में, अगले लेसन मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे बात करते हुए। लेकिन मेरा जो वीडियो आएगा, अभी आया है या फिर आगे जो भी आएगा, वो मेन इसी पे रहेगा कि मैं अपने गांव वालों की 2, 4, 5, 10 लोगों को, 1 लोगों को किस तरीके से हेल्प कर सकूं, किस तरीके से उनको मोटिवेट कर सकूं, किस तरीके से उन्हें इस तरीके से तैयार कर सकूं कि वो किसी कंपनी में जाके अच्छे जगह पे जॉब पे लग जाएं, किस तरीके से उन्हें तैयार कर सकूं। मेरा यही उद्देश्य रहता है कि किस तरीके से मैं उन्हें तैयार कर सकूं कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है अच्छी हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।